है नहीं। हाँ? कॉल आया? किसका होगा? इतनी रात का और किसकी कॉल आ सकती है? मेरे बॉयफ्रेंड की। हेलो बेबी, सो तो नहीं गई थी ना? अरे नहीं, आपसे बिना बात के कैसे सो सकती हूँ? मैं तो स्टडी कर रही थी। स्टडी कर रही थी? वाह ग्रेट। कितनी स्टडी हो गई? बस हो गई थोड़ी सी। अच्छा बताओ, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही थी? मैं सब्जेक्ट वो मैं ना, तुम स्टडी कर रही थी? हाँ, तो मैं नहीं पता कि तुम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रही थी। सच बोलो, स्टडी कर रही थी या फिर नाटक कर रही हो मेरे सामने? अभी भी ना कुछ भी करो, लेकिन कभी लाइफ में अपने प्रोफेसर को बॉयफ्रेंड कभी मत बनाना, क्योंकि वो अपने को बॉयफ्रेंड बाद में पहले प्रोफेसर बनता है। हेलो, बड़बड़ाना हो गया हो तो सुन लो मेरी बात, मैं कॉल पर ही हूँ अभी। हाँ पता है मुझे, आप मेरे कॉल पर हो। अभी आप प्रोफेसर हो क्या? नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, लेकिन साथ में प्रोफेसर भी। बस यही बात मुझे आपकी सबसे ज़्यादा बेकार लगती है। कॉलेज में तो आप रहती ही हो प्रोफेसर, लेकिन कम से कम घर पे या फिर रात को कॉल करते तो बेबी मेरे बॉयफ्रेंड बन जाए कीजिए। बेबी हो गया हो तुम्हारा डरना धमकाना, तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर कल सुबह मुझे तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं मिला तो मैं तुम्हें, हाँ क्या बोले हो? मैं तुम्हें हक नहीं करूँगा, किस नहीं करूँगा, एंड तुम मेरे कैबिन में भी नहीं आओगी। जो डेली आके सोती रहती है ना मेरे कैबिन में मेरे साथ, मैं नहीं सुलाऊंगा। फिर आप ये धमकी कैसे दे रहे हैं? देखिए आप, मैं असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करके लाऊंगी। आप मुझे किस भी करोगे, हक भी करोगे, अगर नहीं किया ना तो मैं आपसे ब्रेकअप कर लूँगी। बेबी लास्ट ईयर है तुम्हारी, फेल होना चाहती हो क्या? अगर पास होना है तो असाइनमेंट कंप्लीट करके लाना, तभी मेरे कैबिन में आना, ओके? अरे आप, अगर मैं आपके कॉलेज में नहीं होती ना तो आप जैसे इंसान को मैं कभी अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाती। इनकी सुनो सब कुछ, करो इनके लिए सब कुछ, उसके बाद ही ये मुझे हक करेंगे, किस करेंगे एंड मुझे चलाएंगे भी। पर क्या कर सकते हैं, क्या जो हो गई है मज़े, धीरे धीरे कोई नहीं थी। चल रात भर जाके कर लेते अपना काम। सुबह आ जाओ। और कितना टाइम लगने वाला तुम्हें कॉलेज आने में? हाँ नहीं भाई, हाँ बिना कितना जल्दी हो जाते हो? हाँ क्योंकि मुझे जल्दी जाना होता है। मॉम मैं जा रहा हूँ। अच्छा बेटा ब्रेकफास्ट? नहीं मॉम रहने दीजिए, मैं बाहर से कुछ खा लूँगा, ठीक है? ओके बेटा, ध्यान से जाना, ओके बाय। बच्चे ध्यान रखना अपना, लव यू। बस ऐसा प्यार सिर्फ भाई को मिलता है, मुझे कभी नहीं। हाँ वैसे लेकर कि तो इनकी बेटी नहीं है ना भाई? आप तो कुछ बोले ही मत, जब देखो तो बस मॉम का सारा लाड प्यार ले जाते हो। मुझे तो मॉम को समझती नहीं है, जैसे मैं इनकी बेटी हुई ही नहीं। हाँ तो सही समझ रही जिमिन, तो है भी नहीं मॉम की बेटी, क्योंकि तुझे मैं बाहर से लेके आया हूँ। क्यों मॉम कहाँ से लाई थे मुझे? हाँ जिमिन, वो जंकुक ने बोला था हम इसे उठा लाते कचरे से। क्या? मुझे लगता है कोई भी इस घर में मुझे प्यार ही नहीं करता। हाँ सही बोला, कोई तुमसे प्यार नहीं करता। क्यों प्यार करेगा? कचरे से आकर कौन ही प्यार करता है जिमिन? वैसे तुम मेरी बहन है इसलिए मैं। जिमिन बेटा तुम मेरे पास आओ इधर, इसकी बातों पे ध्यान मत दो। डैड देखिए ना, ये भाई मुझे हमेशा ऐसा क्यों बोलते हैं जैसे मैं बाहर से आई हूँ। नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी प्रिंसेस हो। पर जिमिन बेटा जंकुक तो ऐसे मजाक कर रहा था, हम सीरियस नहीं बोल रहे थे। जिन जैसे भी बोल रहे हो, लेकिन मेरी बेटी को कोई कुछ नहीं बोल सकता। और जंकुक तुम एक अच्छे बेटे तो नहीं, कम से कम एक अच्छा भाई तो बन ही सकते हो ना? जिमिन बच्चा जंकुक की बातों को ध्यान मत दो, ये तो बोलता ही रहता है। चल तुम आओ, मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ। हाँ डैड थैंक यू सो मच, आप मुझे कॉलेज छोड़ेगी भी तो मजे ही मजे। एंड भाई आप जाइए जैसे भी आपको जाना है, कचरा आपके साथ नहीं जाएगा। जिमिन सॉरी मैं छोड़ देता हूँ। नो भाई सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो कचरा हूँ ना, मैं जा रही कॉलेज, बाय। जंकुक डैड की बातों को बुरा मत मानना, वो नहीं मॉम आदत पड़ चुकी है मुझे उनकी बातों की। इट्स ओके ठीक है, कॉलेज जा रहे हैं? हाँ जा रहा हूँ मैं, अपना ध्यान रखिए, बाय। आ जाइए क्लास में, वेट कर रही हूँ मैं। हेती वैसे ये बता कि वो तेरी बेस्ट फ्रेंड है ना जिमिन, वो कब तक आएगी? एक्सक्यूज मी भाई, आप ना उसे दूर रख लीजिए, मैंने मना किया ना। अरे तो इतना गुस्सा क्यों हो जा रही है? मैं जस्ट बोला है कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, तो मुझे उससे मिलने क्यों नहीं देती? वो इसीलिए क्योंकि मैं आपकी हरकत अच्छे से जानती हूँ। आप मुझसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो ना? अब प्यार करता हूँ तो फिर डरना क्या? मैं बस एक बार चाहता हूँ कि भाई रहने दीजिए आप प्लीज, मैंने मना किया ना। आप मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोचोगे, ठीक है? हाय गुड मॉर्निंग। हेलो ब्यूटीफुल, गुड मॉर्निंग।
जिमिन वो मेरा भाई है ना, तुम प्लीज उसकी बातों को बुरा मत मानना, इग्नोर कर दो उसे, ठीक है? अरे अरे ऐसा क्या बोल रही हो? मैं बुरा क्यों मानूंगी भला? तुम्हारा भाई है तो मेरा भी तो भाई हुआ ना? क्या? ठीक, तू ना हंस मत, मैं तुझे देख लूंगा। हाँ देख लेना बाद में, फिलहाल प्रोफेसर जियान आ गए। हाँ भूल गई, मैं तुमसे नाराज थी आपकी वजह से। मेरे से बात नहीं करनी। तो क्लास, मैंने कल आप लोगों को कुछ बोला था मेरे सब्जेक्ट का असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, तो फिर बताइए किस किस ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया है? एंड जिसने भी नहीं किया होगा उसे उसकी पनिशमेंट मिलेगी। तो चलो सब एक एक से अपना असाइनमेंट लेकर आओ मेरे पास। सबके असाइनमेंट चेक कर लीजिए, लेकिन मैं अपना बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि रात भर में जागे इस असाइनमेंट के लिए। मैं ऐसे तो नहीं मानूंगी। सबसे पहले चिमटे अपना असाइनमेंट लेकर आओ मेरे पास। मैंने पहले ही बोला है, अगर मेरे सब्जेक्ट का असाइनमेंट टाइम से कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं उसे पनिशमेंट दूंगा। तो पनिशमेंट के लिए रेडी हो जा। पनिशमेंट? मैं आपसे बात नहीं करूंगी बिल्कुल भी। वैसे तो प्रोफेसर जियान की पनिशमेंट के लिए रेडी हो जा, क्योंकि मुझे पता तेरा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तू ना चुप कर जा, एंड घर चल के मैं इसे देखूंगी। अरे घर चल के क्यों देखेगी? अभी देखते हैं कैसे बैंड बजता है। मेरी सेटिंग नहीं करवाई ना। तू ना चुप रह एकदम। मैं कुछ बात ही नहीं करनी मुझे तुझसे। ये लीजिए मेरा असाइनमेंट। ओह कंप्लीट किया। रात भर जागी थी तुम? हाँ जागी थी। इससे आपको क्या? आपको तो बस अपना प्रोफेसर वाली ड्यूटी निभाना तो निभाइए। बेबी रात भर जो तुम जागी हो ना असाइनमेंट के चक्कर में, इसका इनाम मैं तुम्हें अपनी कैबिन में दूंगा। ओके? नहीं चाहिए मुझे आपका कोई भी इनाम। आप ना बस छोड़िए, मैं जा रही हूँ यहाँ से। जो चाहिए वो दूंगा, प्रॉमिस। हाँ हाँ क्लास खत्म होने के बाद कैबिन में आना, ठीक है? ये भाई औरतें के बीच में क्या बातें चल रही हैं? प्रोफेसर जी मैंने हमें देख लिया, मुझे जाना होगा। ठीक है जाओ अपनी सीट पे बैठो, एंड थोड़ी देर में क्लास खत्म होने के बाद मिलते हैं। ओके। जिमिन क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं है। इससे आपको क्या? अरे नहीं बस ऐसे ही पूछ रहा था। अगर कोई लड़का तुम्हें परेशान करे ना तो मुझे बताना। फिलहाल तो आप मुझे परेशान कर रहे हो, एंड मुझसे चाहते क्या हो शुगा? मैं भी सीधा चाहता कि तुम मेरे साथ ब्रेक में बाहर चल लो, कैंटीन में कुछ खाते हैं या फिर कुछ बातें करते हैं। बिल कौन भरेगा? ऑफ कोर्स बेबी मैं भरूंगा ना, तुम्हारा और मेरा। चलो सही है, सीधा जिमिन को कैंटीन ले जाएगा, उसके बाद मैं प्रोफेसर जॉन के पास चली जाऊंगी। जिमिन प्रोफेसर जॉन तो चले गए एंड क्लास कंप्लीट होगी, तो फिर चले हम? हाँ चलते हैं, पर मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तेरे को साथ लेकर जाएंगे। पर उसकी क्या जरूरत है, हम दोनों चलते हैं जिमिन। शुगा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम तेरे को पूछ ले एक बार। तो मैं शुगा कैंटीन जा रहे हैं, तो तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं जिमिन एक्चुअली ना मुझे कोई भूख नहीं है, मुझे कुछ और काम है, तो मैं जा सकती। हाँ देखा ना जिमिन, तेरा मन नहीं है तो हम चलते हैं। एक मिनट शुगा, मुझे उससे बात करने दो। ठीक देखो तुम नहीं चाहोगे तो मैं कैसे जाऊंगी? एंड तुम्हें क्या इंपॉर्टेंट काम है मुझे बताओ। जिमिन मैंने बोला ना मुझे कहीं जाना है, एक्चुअली मुझे प्रोफेसर से कुछ काम है। प्रोफेसर से काम? कौन से प्रोफेसर से काम है मुझे बताओ, मैं तुम्हारा काम करवाती हूँ। नहीं जिमिन तुम रहने दो, मुझे प्रोफेसर से कुछ काम है, थोड़ा बहुत मैं कर लूंगी, तुम दोनों जाओ ना। पर तुम्हारे बिना मजा कैसे आएगा? मैं सुबह के साथ बोर हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है तुम जल्दी से प्रोफेसर का काम खत्म करके मेरे पास आना, ठीक है? हाँ जिमिन तुम दोनों चलो, मैं तुम्हें ज्वाइन करती हूँ थोड़ी देर में। ओके हाँ आ जाएगी। जिमिन तुम चलो ना। ठीक है क्या वेट करिए तुम? पर शुगा अरे आओ ना। हाँ सुना जिमिन मुझे आने नहीं देती, पता वो क्या बोल रही थी मुझसे? हाँ बस कीजिए हटिए, मैं नाराज हूँ आपसे कल रात के लिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ओ बेबी नाराज हो इसलिए तो मैं मना रहा हूँ। सॉरी मुझे बात ही नहीं करनी। क्यों आई थी भैया? अच्छा इधर आओ ना। क्या हुआ तुम्हें? होना क्या है? आप प्रोफेसर क्यों बनते हो हमेशा? मेरे बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन सकते? क्यों मैं बॉयफ्रेंड नहीं हूँ? नहीं बनते आप मेरे बॉयफ्रेंड। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है?
इससे लगना क्या है? इसमें आप साफ साफ दिखाई देता है ना मुझे, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, मैं भी नहीं करती, कभी नहीं करूंगी आपसे प्यार। बेबी कुछ भी कहो, लेकिन ये मत कहना कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, समझी? और रही बात तुम्हारी स्टडी की, मैं तुम्हारा प्रोफेसर क्यों बनता हूँ ये बात तुम अच्छे से जानती हो। जानती हूँ, लेकिन इतना जुल्म क्यों करते हैं आप मुझसे? मैं स्टडी नहीं कर सकती इतना ज़्यादा, इसलिए आपको बॉयफ्रेंड बनाया है। हाँ पता है मुझे, ताकि मैं तुम्हें हर साल से ही पास करता रहूँ, है ना? हाँ तो आपकी तो ड्यूटी है ना अपनी गर्लफ्रेंड को पास करवाना। लोग अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्या क्या नहीं करते। अरे गाँव होगी, पता मैं कितना जागी थी रात भर। आप सो जाओ ना सुकून से। सोने दीजिए मुझे। ओके, लव यू। सुगा, तेको बुलाओगी? कितना टाइम हो गया उसे? अरे तो हो जाने दो, प्रोफेसर से कुछ काम है, करने दो उसे जो करना है। फिलहाल हम अपनी डेट एंजॉय करते हैं, तुम खाओ ना ये सब। खा रही हूँ, लेकिन तेको मिस कर रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। तुम यहाँ आराम से सो जाओ, पता रात भर तुम सोई नहीं हो ना। मेरा मन तो करा कि मैं भी तुम्हारे साथ सो जाऊँ, लेकिन मेरी क्लास है जो मुझे लेनी है। मैं जल्दी खत्म करके तुम्हारे पास आता हूँ। ओके स्वीटहार्ट, तब तक तुम आराम से सो जाओ। तुम कितना भी नाराज हो मुझसे, मगर मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे बहुत प्यार करती हूँ, एंड मैं भी। शुगा, कॉलेज ओवर हो गया है। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी बहन कहाँ है सुबह से? कहाँ पर है? तुम ध्यान क्यों नहीं देते? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? अच्छा छोड़ो, तुम्हारी बहन है, तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा। अरे जीवन, ऐसी कोई बात नहीं है। वेट, रुको। जी बैक टू बैक क्लास के चक्कर में तो भूल गया, तो कैबिन में सो रही थी। उठ ना गई हो वो। भाई जिमी, भाई मैंने तेरे को ढूंढी, वो काफी टाइम से मुझे दिखी नहीं है क्लास में। उसने कहा था मुझसे लास्ट टाइम कि वो किसी प्रोफेसर के पास जा रही है, तो क्या आपने देखा उसे किसी प्रोफेसर के साथ? जिमी, मैं इस कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, वॉचमैन नहीं। भाई स्टूडेंट कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इसी का प्रोफेसर को नहीं होती। भाई आपसे मैंने जस्ट पूछा था कि तेको आपने देखा कि नहीं, लेकिन आप तो डेट सच ही कहते हैं आपके बारे में कि आप कभी एक अच्छे संत नहीं बन पाए, लेकिन अब लगता है आप एक अच्छे भाई भी नहीं बन सकते, और ना एक प्रोफेसर। सिमिन, ते पता नहीं कहाँ चली गई लड़की। सिमिन, रुको तो सही, मैं आ रहा हूँ। सिमिन, सच कहती हूँ सिमिन, तो मैं कभी कुछ अच्छा बन ही नहीं सकता, न कभी एक अच्छा सन और ना ही कभी एक अच्छा भाई, और कभी कभी लगता है मैं एक अच्छा बॉयफ्रेंड भी नहीं बन सकता ते के लिए। फिलहाल ते को देख लो, जाग ना गई हो। ते अच्छे से सोई ना? नींद पूरी होगी ना तुम्हारी? हाँ होगी नींद पूरी मेरी अब। थैंक यू, आपकी वजह से। लबों पे लिखी है मेरे दिल की ख्वाहिश, लफ्जों में कैसे मैं बताऊं, एक तुझको ही वैसे आपको गए थे मुझे छोड़ के? मैं सिर्फ 3 क्लास ली है, बाकी का मैं आ गया। माय गॉड, आप इतने टाइम से मुझे अकेला छोड़ के गए हो। वैसे कॉलेज ओवर हो गया होगा ना अब तक? हाँ कॉलेज ओवर हो चुका है, एंड जिमिन शुगा तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं। क्या? हाँ वेट कर रहे हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली जिमिन काफी टेंस है तुम्हारे लिए, पूछ रही थी आखिर गई कहाँ। सोचा कि माय गॉड वो मुझे पूछ रही है और आपने कहीं। नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम सीक्रेट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? हाँ थैंक यू, बताना ही मत, वरना आपके क्या होगा मैं सोच भी नहीं सकती। वैसे तो आपके डैड नफरत करते हैं, और हाँ तभी तो अगर मैंने जिमिन को बताया कुछ तो जिमिन डैड को। हाँ चलिए मैं चाहती हूँ, बाकी का हम रात को बात करते हैं कॉल पर। ओके लव यू। लव यू बहुत सारा। मैं डैड की नफरत तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, जिमिन की भी, मगर तुम्हारी नफरत नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा मैं। तुम नफरत मत करना मुझसे। जिमिन भाई, थी तुम कहाँ गई थी? सच बोलो, कहाँ पर थी तुम अभी तक? क्लास में क्यों नहीं आई? वो जिमिन, मैं बस प्रोफेसर के पास तुम नहीं गई थी। झूठ मत बोलना मुझसे, सच बोलो कहाँ थी? अरे मैं गई थी प्रोफेसर के पास, सच्ची मैं गई थी। अगर तुम प्रोफेसर के पास गई थी तो तुम जल्दी वापस क्यों नहीं आई?
अरे वो ना मैं उसके बाद लाइब्रेरी चली गई थी स्टडी करने थोड़ा बहुत, बस इसीलिए। तो स्टडी करने लाइब्रेरी तुम? हाँ जिमिन मैं सच बोल रही हूँ, मैं स्टडी करने गई थी लाइब्रेरी। तो यार श्योर? हाँ मैं सच बोल रही हूँ जिमिन। ओके फाइन, मैं घर जा रही हूँ। बाय शुगा, बाय दे। सॉरी झूठ बोला मैंने तुम्हें जिमिन। ते जिमिन जा चुकी है, अब मुझसे बोलोगी सच? कहाँ गई थी तुम? भाई अब आपको क्या ही बोलना, मैं सच बोल रही हूँ ना, मैं सच प्रोफेसर के पास ही गई थी। ते मारा क्या ना मैंने? अच्छा तो फिर ये बताओ किस प्रोफेसर के पास गई थी, ये भी बोल दो। वो भाई मैं प्रोफेसर। ते पहली बार नहीं हुआ है जब तुम पूरा टाइम क्लास से बाहर रही हो, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। अब तो मुझे लगता है डैड को बताना पड़ेगा, फिर डैड को जवाब देना तुम क्या कि तुम दिन भर जाती कहाँ हो। जिमिन का नंबर चाहिए आपको? ते मैं दिन भर कहाँ जाती हूँ, क्यों जाती हूँ, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं जिमिन का नंबर देती हूँ, बस अपना मुंह बंद रखिए, डैड को कुछ भी मत बताइएगा मेरे बारे में, समझे? जिमिन से आप बहुत प्यार करती हैं, आपको अच्छी लगती है। एंड भाई मैं आप क्या ही बोलूँ, आपकी डायरी देखी है मैंने। क्या करूँ, किसी नंबर ले लूँ जिमिन का? और क्या हुआ, नंबर नहीं चाहिए जिमिन का? नहीं चाहिए मुझे नंबर जिमिन का, लेकिन ते तुम जाती कहाँ हो? भाई बोला ना, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, थोड़ा सा पर्सनल मैटर है, बाद में बता दूंगी सब कुछ आपको। फिलहाल जिमिन का नंबर मैंने आपको सेंड कर दिया है। जिमिन का नंबर तो ठीक है, मगर ते कहीं तुम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं हो? ठीक, तुम आजकल बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हो अपना। हाँ क्या रखती हो? नहीं रखती हो? कैसे रखेगी, पूरा दिन क्लास से बाहर जो रहती है लड़की। थैंक यू डैड, मुझे लगता है आपकी बेटी बड़ी हो गई है, इसे आप अपने हाथों से मत खिलाइए। समय क्या प्रॉब्लम हो रही है शुगा? प्रॉब्लम हो रही है मुझे डैड, आपको मैं कुछ बताऊं के बारे में? शुगा भाई मैंने आपको नंबर दिया था ना जिमिन का, क्या हो उसका? आप ऐसे मुंह नहीं खोल सकते मेरे सामने, मतलब डैड के सामने कुछ नहीं बोलोगे आप। डैड मैं कह रहा था कि देखिए ना कॉलेज में हरकतें कुछ अजीब सी हो गई है, इसका कुछ पता ही नहीं रहता, इसलिए हमें जल्द से जल्द इसकी शादी वादी के बारे में सोचना चाहिए। भाई शुगा तू छोटी है अभी, इतनी जल्दी नहीं प्लीज। नो डैड, ये आपकी छोटी बच्ची अब बड़ी हो चुकी है, इसकी हरकतें कॉलेज में कुछ अलग ही हैं, अब मैं आपको क्या बताऊं? शुगा माना कितनी बड़ी हो गई है, मगर इतनी बड़ी भी नहीं। हाँ वही तो, मैं इतनी भी बड़ी नहीं हुई। डैड हमेशा मैं आपके लिए छोटी बच्ची रहूंगी ना? हाँ हमेशा। ओके डैड, आप लोगों को जो बातें करनी है कीजिए, मैं काफी थक चुकी हूँ इनकी भाई की बातें सुन के। मैं जा रही हूँ अपने रूम में। गुड नाइट। जंगकुक अब तक तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी है, चाहे फिर वो स्टडी हो, बचपन में खेलना कूदना हो, या फिर अपनी जॉब हो, तुमने सब कुछ अपनी मर्जी से किया है। हाँ पर आर्यन आप कहना क्या चाहते हैं अभी? मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये मेरी मर्जी से कुछ करे, एंड मैं चाहता हूँ कि ये मेरी फ्रेंड की बेटी से शादी करे। आर्यन शादी? जंगकुक बचपन से लेकर अब तक मैंने जो जो तुमसे कहा कि तुम ऐसा करो वैसा बनो मेरे लिए, लेकिन तुमने हमेशा मुझे गलत ठहराया एंड हमेशा वो काम किया जो मुझे तुम्हारा बिल्कुल नहीं पसंद। तुमने स्टडी बिजनेस स्टडी नहीं की, कुछ और की, एंड जॉब एक छोटी सी, तुम एक नॉर्मल से प्रोफेसर बने, जबकि तुम्हारे पास इतना सब कुछ था, फैमिली बिजनेस था। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, एक चांस दे रहा हूँ तुम्हें, मेरे बेटा बन जाओ एंड मेरी पसंद के लड़के से शादी कर लो। टाइम दे रहा हूँ तुम्हें, सोच लो। आपका बेटा बनने के लिए मुझे आपकी पसंद की लड़की से शादी करनी पड़ेगी डैड। जिमिन बेटा तुम अपने रूम में जाओ। हाँ ओके माँ। जंगकुक जाओ बेटा, क्या सोच रहे? मॉम मैं डैड की पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकता। क्या? मॉम मैं डैड से बहुत प्यार करता हूँ, इनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करता हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। जंगकुक की क्या बोल रहे तुम बेटा? तुम क्यों नहीं शादी कर सकते? लड़की बहुत अच्छी है। क्या तुम्हें कोई और पसंद है? मॉम ओह तो मेरे बेटे को कोई और पसंद है, मुझे बताया भी नहीं। वैसे कौन है वो? मॉम एक्चुअली सिगरेट है। सिगरेट? ओह तो ठीक है, तुम अपनी मॉम को भी नहीं बताओगे? ओके बेटा मॉम बता दूंगा मैं टाइम आने दो, एंड प्लीज आप डैड को समझाइए कि मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, मैं समझा दूंगी कि मेरा बेटा किसी और से प्यार करता है, लेकिन तुम्हें ये सब डैड को भी बताना पड़ेगा ना।
मॉम बता दूंगा जब टाइम आएगा, फिलहाल तो आप मेरी हेल्प कर दीजिए ना प्लीज। हेल्प? अभी तो सोई थी मैं, ये भी ना। हेलो, सो गई थी? डिस्टर्ब किया मैंने? नहीं, मैं बस लेटी हुई थी, आप ही का कॉल का वेट कर दी। कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ मैं। डिनर किया तुमने? हाँ कर लिया मैं जी। क्या हुआ, आप ठीक हो ना? हाँ मुझे क्या हुआ, ठीक हूँ। सच में ठीक हो ना आप? मुझे टेंशन हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। सच में ठीक हो? ठीक, क्यों फिक्र करती तुम मेरी? ठीक हूँ बाबा, आई लव यू। ये सच तुम्हारे लिए लाऊंगा ना, इस के लिए थोड़ी लाऊंगा। क्या मतलब है, मेरे लिए क्यों नहीं ला सकते? तेज शांत हो जाओ, शुगर बस मजाक कर रहा था। तुम्हें हो क्या आजकल, इतना जल्दी गुस्सा क्यों हो जाती हो तुम? मैं तुमसे कहना तो नहीं चाहती, लेकिन मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा बिहेवियर काफी चेंज हो गया है पहले से। क्या मतलब कि तुम पहले ऐसा फन नहीं करती हो हमारे साथ, मस्ती नहीं करती जैसे हम स्टार्टिंग में करते थे, लेकिन पता नहीं अब तुम काफी बिजी रहती हो, कॉलेज में हमारे साथ क्लास में भी कम होती हो, पता नहीं क्यों। जिमिन तुम कहना क्या चाहती हो? जिमिन बस ये कहना चाहती थी कि तुम हमें टाइम नहीं देती हो एंड तुम बदल गई हो पहले। क्या? नहीं मेरा ये मतलब नहीं है, बट तुम्हें हमें भी टाइम देना चाहिए ना। हाँ मैं बस वो थोड़ा सा इधर उधर ज़्यादा, इधर उधर नहीं, तुम पता नहीं कहाँ बिजी रहती है, कॉलेज के बाद कहाँ जाती है मुझे तो ये भी नहीं पता। तो कुछ बात है, तुम्हें तुम बताती क्यों नहीं हो? कोई फायदा नहीं है जिमिन, मैं भी इससे कई बार पूछ चुका हूँ कि कहाँ जाती है, लेकिन छोड़ो, इसे कुछ बताना ही नहीं है, छोड़ो इसे, जाने दो, आ जाओ। सॉरी पर मैं नहीं बता सकती तुम दोनों को। कैसे बोलूं? क्या हुआ, तुम ठीक हो? नहीं, आपने मुझे सबसे पहले ये बताइए, क्या मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ, मैं बदल गई हूँ? हुआ क्या है? नहीं बोलिए ना, वो ना जिमिन सुधा बोल रहा है कि मैं टाइम नहीं देती, पहले जैसा बात नहीं करती, मैं पहले जैसी फोन नहीं करती उनके साथ। शांत हो जाओ, मैं बदल गई हूँ। वो कह रहे कि मैं पहले जैसी नहीं रही, लेकिन मैं सच नहीं बता सकती ना उन्हें कि मैं आपसे। क्या हो गया तुम? बदलना तो अच्छी बात है ना ती, लेकिन नहीं मैं नहीं बदलना चाहती, मैं वो नहीं छुपा सकती, मैं जिमिन को सब सच बताना चाहती हूँ। शांत हो जाओ, तुम फिक्र मत करो, मुझे लगता है बहुत जल्द वो टाइम आने वाला है, सबको पता चलने वाला है कि हम क्या है। ओके भरोसा रखो मुझ पर। एक मिनट जरा। हाँ कॉल आ रही थी मॉम की, बात कर लूँ? हाँ आप बात कर लीजिए। चलो डेट फिक्स हो चुकी है, आज शाम को तुम्हें उस लड़की से मिलने जाना है जिसको डैड ने पसंद किया तुम्हारे लिए। मॉम अभी क्या बोली? मैंने मना किया ना, मैं नहीं मिल सकता किसी लड़की से, नहीं करनी शादी। शादी? चलो मैंने तुम्हारे डैड को समझाया है, एंड अगर तुम्हें मना करना है तो उस लड़की से जाके मिल के कर लो। मॉम पर मुझको इंटरेस्ट नहीं है शादी में, नहीं उस लड़की से मिलने में। अगर मैं वहाँ गया और वो लड़की ने मना कर दिया तो फिर मैं, चाको मना तुम्हें करना है शादी के लिए, ओके? प्रोफेसर जीवन ये क्या बोले आप? डेट पर जा रहे किसी के साथ, शादी कर रहे हैं आप? मुझे बताया भी नहीं आपने। बताइए ना कौन है वो लड़की, किससे शादी करें आप? भरोसा करती हूँ मुझ पर? हाँ करती हूँ, इस बार इससे आपको क्या? आप तो किसी और लड़की से शादी करने जा रहे हैं जिसकी मुझे खाना खबर भी नहीं है, आप शादी करें किसी से? मेरी ना भी कुछ बातें ध्यान से सुनो। बोलिए। तुम जानते हो ना मेरे और डैड के बीच में क्या है क्या नहीं है, मेरे डैड मुझसे क्यों नफरत करते हैं, वो मुझे अपना सन नहीं मानते। हाँ ये सब मुझे बताइए, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से जानती हूँ। डैड चाहते हैं कि मैं उनका बेटा बनूँ एंड उनकी पसंद के लड़के से शादी करूँ,
तो वो मुझे अपना बेटा एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या? तो आप मैंने मना किया डैड को, मॉम को कि मैं शादी नहीं कर सकता, पर आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। वैसे कब हुआ सब? अभी कुछ दिन पहले ही मॉम ने डैड ने मुझसे ये सब बोला था। तो फिर आप क्या शादी कर लीजिए, आपको आपके डैड मिल जाएंगे। पागल हो गई हो क्या तुम? क्या बोल रही थे? मैं सच बोल रही हूँ। आप खुश रहेंगे, आप भी को अपनी डैड की कमी बहुत महसूस होती है। आप उनके हो जाइए, उनके पसंद के लड़के से शादी कर लीजिए प्लीज। पागल हो गई तुम? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। आप ऐसा करोगे जरूर करना, एंड मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं तो मुझे पता है मेरे लिए सब आसान नहीं होगा आपको बुलाना, मगर मैं बुला दूंगी आपको। ती पागल हो रही तुम? बोल क्या रही हो? होश से तुम्हें? मैं आपकी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती तुम? सॉरी बट आपके लिए सर यही सही है, आप उस लड़की से शादी कर लीजिए। ते मेरी बात भी ध्यान से सुन लो तुम। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं प्यार तुमसे करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूँगा, और तुम रेडी रहना शादी के लिए। हेलो जंकक, डैड ने काफी तारीफ की है तुम्हारी, बताया तुम्हारे बारे में तुम्हारे डैड ने भी। हाय आई नाइस टू मीट यू। वैसे मैं अपनी कंपनी संभालती हूँ एंड मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं ऑफिस में। हाँ वो कैसे देखूंगी, मैं कभी ऑफिस गया ही नहीं, मैं प्रोफेसर हूँ। यस ये भी बताया था मुझे। वैसे ऑफिस क्यों नहीं पसंद तुम्हें? ये सब मेरी पर्सनल चॉइस है, मगर फिलहाल मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं शादी नहीं कर सकता, तो तुम अपने डैड को मना कर दो इस शादी के लिए। मैं मना क्यों करूं? मैंने अपने डैड को हाँ बोल दिया है। अगर मना करना है तो तुम मना करो, क्योंकि तुम्हें शादी नहीं करनी, मुझे तो करनी है ना सबको। अगर मैंने अपने डैड को मना किया तो वो पूरी तरह टूट जाएंगे। क्या हुआ? वैसे तुम्हें मुझसे शादी क्यों नहीं करनी? कोई और पसंद है तुम्हें? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मैटर है। ओके, पर्सनल चॉइस, पर्सनल मैटर। तो फिर अपने डैड को जाके बोल दो कि तुम्हें मुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम किसी और से प्यार करते हो और उससे शादी करोगे। ओके जैकब, मिलते हैं फिर बाद में। अगर हाँ बोला तो हम शादी करेंगे एंड हस्बैंड वाइफ बनेंगे। ओके, वरना फिर गुड बाय। क्या बोला? हस्बैंड वाइफ? कभी भी नहीं। तुम जैसे लड़के को मैं अपनी वाइफ नहीं बनाऊंगा। मेरी वाइफ सिर्फ मेरा प्यार होगी, मेरी थी। शुगा, कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? नहीं डैड, आज तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? आप क्यों पूछ रहे? नहीं कुछ नहीं। ते बेटा ते डैड, आप बुला रहे थे मुझे? थे? हो गया क्या तुझे? कॉलेज से तब से मैं देख रहा हूँ ऐसे ही बैठी हुई। कुछ हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? बेटा क्या हुआ? शुगा, डॉक्टर को कॉल कर। हाँ डैड, तू ये बैठ रेस्ट कर, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। एंड कुछ चाहिए? मेडिसिन, पानी? नहीं इतनी भी तबीयत खराब नहीं है मेरी डैड, इट्स ओके। मैं अपने रूम में जाइए रेस्ट करने, बाय। नो बिल्कुल भी नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं उनको नहीं बोल सकती। नहीं क्या हो गया इनको? कॉल से ना कोई कॉल ना ही मैसेज, ये ठीक तो है ना? हे ते, किसके ख्याल में खोई हुई है फोन में घुसी? मैं कुछ नहीं जीवन, तुम कब आई? मैं बस अभी आई। तुम बता किससे बात करी थी? कहीं तुमने चुपके चुपके कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया ना? नहीं जीवन, वो मुझे ये बताओ, क्या प्रोफेसर जीवन कॉलेज आए हैं आज? प्रोफेसर जीवन मतलब भाई के बारे में तुम क्यों पूछ रहे होते? अरे वो मैं बस जानना चाहती कि वो आज कॉलेज आए कि नहीं। वो मुझे ना उनसे कुछ काम था, मेरे नोट्स थे उन पे, वही लेने थे।
अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो कॉल कर लो, नंबर मैं देती हूँ, लिखो। नहीं, नंबर है मेरे पास, कॉल किया था मैंने उन्हें, लेकिन वो रिसीव ही नहीं करे मेरा कॉल। क्या? जिमिन, थे तुम्हारे पास भाई का नंबर है, तुमने उन्हें कॉल किया था? हाँ वो जिमिन, मैंने ग्रुप से लिया था, कॉलेज ग्रुप से उनका नंबर। वो कभी कभी जरूरत पड़ जाती है ना, तो मैंने उन्हें कॉल किया था पूछने के लिए। तो फिर क्या हुआ? बात ही भाई से। वैसे भाई किसी का कॉल रिसीव तो नहीं करते, मेरा खुद नहीं करते, जबकि मैं उनकी बहन हूँ फिर भी। लेकिन तुम पूछ लो कि भाई कहाँ पर है। आंटी तुम भाई के साथ कहीं जिमिन, मेरा उनके साथ कुछ भी नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बस के रहना मुझसे। हाँ कॉल आ गई जिमिन, प्रोफेसर जैन की कॉल आ गई, मैं बात करती हूँ। हाँ रो सुनो, कॉलेज के गेट पर आओ, मुझे तुम्हें कहीं ले जाना है। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ, आप बस वेट कीजिए। ओके बाय। जिमिन मैं जा रही हूँ, तुम सुबह को बोल देना मैं बाहर गई हूँ, ठीक है? हाँ ओके दे, ध्यान रखना अपना। वैसे क्लास लेने के लिए आप ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे? कहीं नहीं, बस एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो हमारी क्लास से कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सच में? सच में। जिमिन क्या तुमने मैसेज किया लाइब्रेरी से, मुझे बुलाया है? हाँ शुगा, वो थे ना मेरे भाई के साथ। हाँ क्या हुआ तुम्हारे भाई के साथ, बोल बता मुझे। शुगा वो मेरे भाई का भी कॉल आया था देखो, एंड वो लोग कहीं बाहर गए हैं, पता नहीं क्यों, एंड ते भागते हुए चली भी गई। ते जिमिन के भाई के साथ? यारा तेरी कहानी में हो जिक्र मेरा, तेरी बाहों तलक ही है। मॉम मिली अपनी होने वाली बहू से। चांको क्या तूने? हेलो मॉम, कैसे आप? यहाँ जाको प्लीज बचा लो मुझे, मुझे डर लग रहा है। थे डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ओके? पर प्लीज संभालो ना। जाको क्या है सब, तुमने तेजी शादी कर ली है क्या? हाँ मॉम, एक्चुअली मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो ते है, और हमने आज ही शादी कर ली है। यस मॉम, मैंने शादी कर ली है। तुम दोनों ने शादी कर ली है? अंदर आओ, आए देखेंगे अब तुम दोनों को, मैं कुछ नहीं बोल सकती। जब मुझे डर लग रहा है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं से भाग रही हूँ, ठीक है? ठीक, क्या कर रही हो तुम? अब मेरी वाइफ बन चुकी हूँ, इतना डरोगे तो कैसे चलेगा? चलो अंदर मेरे साथ। नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, आर्यन अंकल से बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो तुमसे इतनी नफरत करते, मुझसे तो मार ही डालेंगे। आर्यन, जिमिन जरा नीचे आइए, एंड देखिए आपका बेटा अपनी बहू को लेकर आया है। प्रोफेसर जी मैं भाग रही हूँ यहाँ से, ठीक है? मैं जा रही हूँ, बाय। ठीक, क्या करी तुम? रुको, क्या बोली जी? चाको को अपनी वाइफ को लेकर आए? ओह माय गॉड, मतलब भाई से शादी कर ली? किससे माँ? हाँ जी मैं ना देखो, तुम्हारे भाई ने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ते से शादी की है। ते? ये तो जिमिन की बेस्ट फ्रेंड। अब क्या होगा? जिमिन सॉरी, ये सब क्या है? तूने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे पता नहीं इस बारे में। शो को पता था? नहीं, किसी को कुछ नहीं पता है। जिमिन मैं और आपके भाई प्यार करते थे एक दूसरे से, तो क्या प्यार? ये सब कब हुआ? चाको तुम सच भूल रहे, मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुम्हें लास्ट मौका दिया था मेरी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए, और तुमने? डैड सॉरी। डैड मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, 1 साल से हम दोनों रिलेशनशिप में, सीक्रेट रिलेशनशिप, जिसके बारे में जिमिन को भी कुछ नहीं पता। हाँ वही तो, मुझे भी कुछ नहीं बताया। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया? जिमिन बस इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम डैड को सब कुछ बातें शेयर करती हो, और ये भी बता देती तो तुम्हें पता है ना, ऑलरेडी तुम्हारे डैड प्रोफेसर जैन को इतनी नफरत करते हैं, और ये पता चलने के बाद तो उनसे मुझे कुछ नहीं सुनना। आई हेट यू जिमिन, सॉरी। चाको हर बार की तरह इस बार भी तुम जीत चुके हो अपने डैड से। डैड मैंने सब जीत हार के लिए नहीं किया, अपने प्यार के लिए किया। ओह प्यार के लिए किया तुमने सब? ठीक है, तो फिर एक ऐसा मुझ पर भी कर दो, एक प्यार मुझ पर ही लुटा दो। आज से भूल जाओ कि मैं तुम्हारा कभी भी डैड भी हूँ।
आज से हमारे बीच के चाको सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। तुम्हें जो करना है जैसे करना है, अपनी लाइफ जियो और जीते रहो, ठीक है? डैड प्लीज अब ऐसा मत बोलिए। आर्यन अभी क्या बोले? हमारा सन है वो। हाँ सन है ना, मैंने उसे प्यार किया सन की तरह, हमेशा माना है, लेकिन इसने हमेशा वो किया जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इसने हमेशा अपनी मर्जी का किया है और आज भी वही किया है। इसने मेरी ना चाको हेट यू। डैड मुझसे डैड मत कहना, तुम डैड कहने का हक खो चुके हो। जैसे जिंदगी चाहते हो ना जी लो। डैड ना प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। डैड आई एम सॉरी। चाको को संभालो, मैं आराम को देखती हूँ। हाँ ओके मॉम। रिश्ता खत्म करने की जरूरत नहीं थी डैड, 2-4 थप्पड़ लगा ली थी। आप ही का बेटा, सॉरी डैड। चाको आप प्लीज खुद को संभालिए, इस तरह से तो आप मैं हूँ आपके साथ। ओके आप डैड को मना लेंगे प्लीज। नहीं मुझे बुरा लगा, बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है मुझे। मैंने क्यों नहीं डैड की बात सुनी अब तक, क्यों? चाको आपको जो पसंद था आपने वही तो किया, मैंने क्यों किया सब कुछ? शांत हो जाइए। आपने खुद का किया, अपनी मर्जी का किया, जिससे आपको खुशी मिले वही किया है ना, कुछ गलत तो नहीं किया। मैंने क्या बोली हूँ कि तुम्हारे घर पे शादी कर ली उसने प्रोफेसर जान से? प्यार करते थे बताओ ना। ये बात तुम्हें पता थी क्या? नहीं सुगा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, नहीं तेने कभी मुझे बताया। पर ये सब सही नहीं है। हाँ बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो चुपके चुपके जाती थी क्लास से वहाँ प्रोफेसर जॉन। मुझे भी यही लगता है। सुगा वो मैं कब से कॉल ट्राई कर रहा हूँ, लग नहीं रहा है। जीवन मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके सुगा बाय, ठीक है। डैड क्या आप कुछ बोले थे? हाँ वो मैं टीका कॉल कब से ट्राई कर रहा हूँ, कहीं गई क्या वो? डैड ते प्रोफेसर जॉन के घर पे। प्रोफेसर जॉन क्या? क्यों? अच्छा जीवन के पास गई है वो? नहीं डैड, एक्चुअली आपकी बेटी ने शादी कर ली है, वो भी प्रोफेसर जॉन से। एक्चुअली डैड ते और प्रोफेसर जॉन किसी से प्यार करते थे, जीवन ने मुझे बताया, और शादी कर ली उन्होंने आज। पर तेने शादी क्यों की? वो हमें इस तरह बता सकती थी ना। इससे भाग के अकेली शादी करने की क्या जरूरत है उसे? तेने मुझे इतने लायक भी नहीं समझा। वो अपने डैड को इस बारे में बता भी नहीं सकती थी कि वो किसी से प्यार करती है, शादी करना चाहती है। मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। शांत हो जाइए आप, कुछ मत बोलिए, मैं कोई गलती नहीं आपकी, प्यार करती हूँ आपसे, और आप भी तो। सॉरी थी, आप सॉरी मत बोलिए, आपकी कोई गलती नहीं है। जो आपको सही लगा आपने वही किया। डर तो मुझे अपनी फैमिली का लग रहा है, डैड को ये सब पता चला होगा तो। मॉम मेरा ब्रेकफास्ट ला दीजिए, कॉलेज के लेट हो जाएगा। जिमिन मॉम घर पे नहीं है, ये लो तुम्हारा ब्रेकफास्ट मैं लाई हूँ। जेन मेरी कॉफी दे दो जरा। जेन डैड मैं कॉफी लेकर आती हूँ आपके लिए। डैड मुझे नहीं कॉफी, तुम्हें सब मेरे लिए करने की जरूरत नहीं है, आगे से कुछ मत करना, ओके? डैड पर जिमिन चलो बेटा आ जाओ, कॉलेज छोड़ देता तुम्हें, लेट हो जाओगे तुम। हाँ आई डैड। जिमिन प्लीज ब्रेकफास्ट तो कर लो, देखो तुम नाराज हो मुझसे, पर ठीक तुम मुझे बता सकती थी तुम भाई से प्यार करती हो, पर कोई बात नहीं। सॉरी हेती वाइफी। इधर हूँ मैं, आ जाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कॉलेज आ रहे हैं आप? हाँ जाऊँगा, पर अभी नहीं, पर तुम मिलता हूँ। डैड ने आंटी मैंने ब्रेकफास्ट किया? नहीं ना, उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। डैड ने कहा कि मेरे लिए सब कुछ करने की जरूरत नहीं, और जीवन नाराज है मुझसे। सॉरी थी, मेरी वजह से तुम्हें भी सब कुछ झेलना पड़ा है ना। अरे इसमें सॉरी की क्या बात, वाइफ हूँ मैं आपकी। हाँ पता नहीं था कि हम इतनी जल्दी शादी करेंगे, सोचता एग्जाम के बाद। पर कोई बात नहीं, अब शादी कर लिया तो निभा सकते हैं ना मेरे रिश्ता, बस कीजिए आप। अच्छा सुनिए, हमने इस तरह अचानक से शादी की है तो मुझे मेरे डैड से मिलने जाना है, इन भाई को भी समझाना पड़ेगा। तो हाँ चलेंगे, साथ में चलेंगे, पहले तुम ये ब्रेकफास्ट खत्म करो, ओके? हाँ ओके, जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं।
कुछ टाइम में तक ब्रेकफास्ट खत्म करके तेरे घर जाते हैं। अंकल वो सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई थी कि मुझे तुझसे शादी करनी पड़ी। जंगकुक एक मिनट बेटा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिलहाल मुझे अपने तेज से बात करनी है, तो तुम हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। ओके अंकल, मैं चाहता ते बात करो तुम। ओके ते बेटा, मैं बस तुमसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि तुम्हें इस तरह भागकर शादी करने की जरूरत क्या थी? तुम्हारा डैड था ना जिंदा, मैं करवाता तुम्हारी शादी। एक बार बताया तो होता मुझे। क्या तुम्हें अपने डैड पे इतना भरोसा नहीं था? डैड सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी बस, बट तुमने फिर भी किया ना थी। डैड आई एम सॉरी। सॉरी डैड। मुझे डर लग रहा है कहीं ते के डैड उसे ज़्यादा तो नहीं डांट रहे होंगे ना। ओह प्रोफेसर जॉन, नहीं इसका किस्सा नहीं लो। शुगर, तो कब से चल रहा था ये सब कुछ? कब से फंसा रखा था मेरी बहन को? शुगर माइंड योर लैंग्वेज। ते और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे। हाँ प्यार करते थे, इतना सीक्रेट लव था कि आपका मुझे कभी कानों कान खबर भी नहीं दी और शादी कर ली सीधा। हाँ शादी करने की एक मजबूरी थी मेरी। अगर मैं इससे शादी नहीं करता तो शायद मैं तेरे को हमेशा के लिए खो देता। जब शादी कर ली तुमने तो मेरी एक रिक्वेस्ट मानोगी? मैं एक फंसा रखना चाहता हूँ तुम्हारे और जंगकुक के लिए। सबको बताना चाहता हूँ कि जंगकुक मेरा सन इन लॉ है। ओके डैड, जरूर। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नहीं शुगर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिमिन, हाँ क्या हुआ? वो देखे नहीं दिखा दे रही, कहीं गई है क्या वो? हाँ ते और मॉम बाहर गए शॉपिंग के लिए। अच्छा ठीक है, तुम बात करो सुबह से, मैं जाता हूँ। ओके जंगकुक बेटा जरा रूम में तो आना। हाँ डैड आया, वेट। डैड आपने बुलाया? बुलाया, आओ। हाँ डैड, चलो बोली क्यों बुलाया आपने मुझे? जंगकुक देखो मुझे अच्छे से पता तुम बिजनेस कभी नहीं संभालोगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए कोई कॉलेज ही बाय कर लूँ। डैड बट कॉलेज बाय करने की जरूरत है, मैं प्रोफेसर ठीक हूँ। जंगकुक खुद का कॉलेज खोलने की बात कर रहा हूँ मैं। आई मीन कोई भी कॉलेज है मैं खरीद सकता हूँ तुम्हारे लिए, कंपनी बेच के, जो आगे चल के तुम खुद संभाल लेना। देखो जंगकुक, अगर तुम्हारा कोई और भाई होता तो तुम आराम से अपनी प्रोफेसर की जॉब संभालते एंड वो कंपनी संभाल लेता। हमारा फैमिली बिजनेस है, मैं चाहता हूँ कि इससे मेरे बच्चे आगे बढ़ाएं। जी मैं शादी करके ससुराल चली जाएगी एंड तुम ही बचते हो। अगर तुम्हें तो कोई इंटरेस्ट है नहीं तो मैं सोचा इसे बेच देता हूँ। डैडा पे क्या बोले जा रहे हैं? कंपनी को बेचना चाहते हैं? जिस कंपनी को आपने इतनी मेहनत से इतनी लगन से बड़ा किया है, एकदम बच्चे जैसा प्यार किया आपने उस कंपनी को, आप उसे नहीं डैड। जंगकुक उस कंपनी को संभालने वाला मेरे अलावा कोई भी नहीं है और मुझे कब क्या हो जाए ये मैं नहीं जानता, इसीलिए मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तुम इकलौते बेटे हो मेरे, इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम्हारे लिए कंपनी बेच के कॉलेज खरीद देता हूँ। ओके हेलो, मैं घर आ गई। क्या हुआ? शांति से बैठे, कुछ हुआ क्या? डैड से फाइट वाइट तो नहीं कर लेना पे? नहीं मैंने कुछ भी नहीं की, मिस कर रहा था तुम्हें। कहाँ रही थी तुम? इधर आओ मेरे पास। क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? पता नहीं थी। हाँ क्या हुआ? वैसे मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है, जस्ट बिकॉज आप पहले जैसे नहीं रहे। मतलब जब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे तब आप मुझे कितना प्यार करते थे, जब भी आपको टाइम मिलता था तब मुझे अपने कैबिन में बुला लेते, लेकिन जब से हमारी शादी हुई तब से ना आप मेरे पास आते ना मेरे क्लोज आते और कुछ करने के बारे में तो भूल ही गए हो। और तो मेरी वाइफ ही चाहती कि मैं उससे प्यार करूँ। ये सब कुछ चाहती हूँ हमारे बीच में सब कुछ। तुम रेडी हो? कब से?
जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। सिमिन, ये लो तुम्हारी फेवरेट ब्लैक कॉफी। अरे क्या हुआ, पीने का मन है? ठीक है मैं जाती हूँ, मत पियो तुम। वेट, कॉफी अकेली लाई हो, मेरा ब्रेकफास्ट? ये सच मेरी जान, तुम कॉफी पियो, मैं अभी लाती हूँ। और हाँ, अपने लिए भी ले आना, साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। सिमिन, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? भाभी ना तुम बाद में बन गई हो मेरी, पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड थी जो मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे। तो फिर जल्दी से लेकर आओ, हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। सिमिन, तुमने मुझे माफ कर दिया क्या? पागल हो क्या? इतने दिन कौन नाराज रहेगा तुमसे? तुम मेरा थे बेटा, आओ तुम्हें अपना ब्रेकफास्ट लिया। हाँ आ रही हूँ, जो मैं तुम बैठो मैं लेकर आती हूँ। वेट, तुम रुको, हंस मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। बैठो, सब देखो तो बस काम करती रहती है, ब्रेकफास्ट ले लो, ब्रेकफास्ट ले लो, है ना? अरे थैंक यू सिमिन, मुझे माफ करने के लिए। चलो मेरे भाई को भी देख लो, आखिर वो कहाँ पर है। हाँ मैं देख कर आती हूँ, तुम अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो। जल्दी आना। हाँ पापा, तुम्हारे साथ ही रहना मुझे। ये सूट वूट पहन के कहाँ जा रहे हैं आप? ये बताओ, इस सूट मुझे अच्छा लग रहा है ना? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या ऑफिस? आप कॉलेज नहीं जा रहे क्या? जाऊँगा कॉलेज, मगर मैं कॉलेज सिर्फ क्लास लेने के लिए 2-3 घंटे के लिए जाया करूँगा, बाकी का टाइम मैं ऑफिस में रहूँगा। मुझे अपनी कंपनी संभालनी है, डैड की कंपनी। आप ठीक तो है ना, तबीयत वगैरह? आप कब से ये सब कुछ करने लगे? आपको तो ऑफिस को पसंद नहीं था। हाँ पर पसंद नहीं था, लेकिन अब करना पड़ेगा डैड के लिए। रियली? लबों पे लिखी है मेरे दिल की ख्वाहिश, लफ्जों में कैसे मैं बताऊं। ठीक है सर, मैं ऑफिस आ रहा हूँ, तुम ध्यान रखो अपना। बाय। ओके बाय आ रहे हैं, ध्यान से ऑफिस आना। मॉम मुझे बाय बोल दीजिए, मैं भी ऑफिस आ रहा हूँ। हाँ क्या भाई? जगह लगता है बेटा तुमसे कुछ गलती हुई है, ऑफिस नहीं कॉलेज जा रहे तुम। नो मॉम, आपने सही सुना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। शगुप क्या बोले बेटा ये सब? तुम ऑफिस जा रहे? यस डैड, आपके लिए मैं आज से कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ। आज से मैं कंपनी जा रहा हूँ। क्या भाई सच में? यस आप लोगों ने सही सुना, ये सच में ऑफिस ज्वाइन कर रहे हैं डैड आपके लिए। शंकुक तुम कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, पर क्यों बेटा? डैड फैमिली बिजनेस है, बेटा तो आगे बढ़ा ही गए ना। शंकुक आई लव यू डैड, आई एम सॉरी डैड। यारा तेरी कहानी में हो जिक्र में। हेलो मिस्टर सीईओ, जरा टाइम तो देखिए कितना हो रहा है। हाँ ठीक, बस थोड़ी देर में कर पासा। जल्दी आइए, वेट कर रही हूँ। प्रोफेसर बनने से ज़्यादा मुश्किल किसी ऑफिस का सीईओ बनना मुश्किल है। मैं क्या करूँ? हाँ ला रही हूँ पानी। थक गए होंगे ना आप, है ना? तुम बोलो कैसी हो? मुझे क्या बता, आपके पास मेरे लिए टाइम जो नहीं है। चलिए फिर से यही, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक ऐसे क्यों बोलिए तुम? हाँ मैं दिल दे वरना जा रहने दे यारियां, दिल की ठीक, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ,
हाँ पता है, मैं कुछ बोली हूँ आपको, हटिए अब। ठीक, पर अभी मैं बिजी नहीं हूँ, तो क्या? ख्वाब पलता है दिलों में सारा रात तेरे बिना सुना ये दिल का जहां सजना तू तेरे बिना अधूरी ओके, मैं स्टोरी को एंड करती हूँ। आपको अच्छी लगी हो नेक्स्ट स्टोरी प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ। ओके।